नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। तो एस्पायरेंट एक ऐसी वेब सीरीज़ है जो आपको सच का सामना कैसे करना है ये सिखाएगी और आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है वो भी सिखा सकती है। सिर्फ उसमें ही नहीं, हमारी रियल लाइफ में ये एस्पायरेंट की जो वेब सीरीज़ है वो बहुत बार हमारे लिए काम कर सकती है। तो वही लर्निंग लेसन्स आज हम सीखेंगे, देखेंगे और उस पर बात करेंगे। सोचो बेटा सोचो, यही तो सोचने वाली बात है। इंटरव्यू से ज्यादा तुम्हें क्लियर होना चाहिए आईएएस क्यों बनना है। ये आईएएस बनने की ट्रेनिंग लबसना से ना, यही प्रिपरेशन से शुरू होती है। तो नंबर 1 है कि व्हाई, अपना व्हाई क्लियर होना चाहिए। कोई भी चीज़ हम करते हैं ना तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि हमारा पर्पस यह है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले तो अगर मुझे क्रिकेट खेलना है तो बस खेलना है, इसीलिए नहीं खेलना कि मुझे क्यों खेलना है, मुझे मेरी ज़रूरत है या मुझे किसी टीम से लीड करना है, मुझे टीम इंडिया तक जाना है। मेरा व्हाई तगड़ा हो कि क्रिकेट तो मैं ही खेलूंगा और मुझे ही देश के लिए खेलना है। अगर ऐसा एटीट्यूड हो, ऐसा व्हाई हमारा तगड़ा हो तो वो आसान बनते हैं, सिचुएशंस हमारे लिए आसान होती है। और व्हाई क्लियर हो ना तो हमारा 50% काम यहाँ से शुरू हो जाता है। यूपीएससी की तैयारी हो या फिर वो हमारी रियल लाइफ में कोई अलग हमारा टास्क हो। अच्छा डिसाइडेड है चेंज करना है। हाँ तो हिंदी लिटरेचर ले लो, तो साइंस और इंग्लिश वाला कोई उसमें नहीं है। और भाई बढ़िया स्कोरिंग सब्जेक्ट। हिस्ट्री भी तो लिटरेचर ही है ना, उल्टा उसमें रियल स्टोरीज हैं जो मुझे ज़्यादा एक्साइट करती हैं। नंबर 2, बी पेशेंस। अपने अटेम्प्ट नहीं निकलते हैं तो अभिलाष थोड़ा सा चिंतित हो जाता है, ऑप्शनल में कंफ्यूज होता है, फिर उसको थोड़ा सा सोचने के लिए वक्त भी नहीं मिलता। लोग ये ले ले, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ले ले, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसके लिए बोलते हैं। लेकिन उसके लाइफ में फिर संदीप भैया की एंट्री जब होती है। और ये फालतू बातें हैं जो टॉपर ने ले लिया, वो सब्जेक्ट ले लिया, या फलाने सब्जेक्ट में कम या ज्यादा मार्क्स आते हैं। कोई सही से पढ़े है, सब में मार्क्स आवेंगे। ये बात टॉपर समझते हैं, इसलिए टॉपर्स बने। मतलब पेशेंस, अपने आप को ऑब्जर्व करो, अपने आप को पेशेंस के साथ देखो कि यार मुझे क्या करना है और मैं किस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकता हूँ। मतलब ये रियल लाइफ में होता है बहुत बार कि हमें पेशेंस रखना पड़ता है, सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होती। फिलहाल की सिचुएशन में भी वही चल रहा है, कोविड हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। भैया आपको पता है हमारे साथ क्या हुआ है? परसों जब हमारे थे तो हमारा साइकिल का टायर ही फिसल गया। टायर तो फिसला, पैर पर जो मोच आया वो अलग बात है। ये भर जाएंगे, महान देश है अपना। कहाँ से मारा है अंकल? पॉल्यूशन और पॉपुलेशन के अलावा कुछ दिया हमने दुनिया को? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई कंट्रीब्यूशन है हमारा? जीरो तो हमने ही दिया है ना। हाँ बस एक वही है, उसी का मनोज कुमार ने गाना बना दिया, वही गा रहे हैं। उसके अलावा बल बनाया। नंबर 3 अगर देखेंगे तो चेंज योर एटीट्यूड, मतलब निगेटिव मत हो, पॉजिटिव होना चाहिए। हर बार हम देखते हैं कि कई सिचुएशंस आती है तो हम निगेटिव की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अगर अभिलाष के बारे में देखेंगे, उसके लाइफ में धैर्य आई, फिर उसके लाइफ में संदीप भैया तो पहले ही थे, तो इन लोगों ने उसका एटीट्यूड चेंज करवाया। मतलब उसको ये रियलाइज़ करवाया कि पॉजिटिविटी ही हमें चेंज करती है। तो वो उसने जब एक्सपेरिमेंट किया तो वालिया अंकल के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद में उसके लाइफ में थोड़े बदलाव आ गए। अगर ऐसा हमारे रियल लाइफ में भी हो सकता है कि हम कई बार सोचने लगते हैं कि भाई इतना निगेटिव हो रहा है, इतना ये हो रहा है, कोविड के सिचुएशन केस बढ़ रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके साथ कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी हो रहा है। कुछ अच्छे लोग भी है, कोई काम कर रहे हैं, तो हमारा अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए कि यार ये हम कुछ इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या, और हम ये करेंगे तो हमारे एक्शन में बदलाव होगा और वो पॉजिटिव अप्रोच हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। नंबर 4, अपने प्रेशर को हैंडल किए। कोई आकर आपके लिए ये नहीं कहेगा कि आप अपना प्रेशर छोड़ दो, वो प्रेशर लेने से कुछ नहीं होता भाई, ऐसे भी नहीं होने वाला है, वैसे भी नहीं होने वाला है तो छोड़ दो। नहीं, हमें प्रेशर हैंडल करना सीखना है। हमें किसी भी हालत में गिव अप नहीं करना है, हमें किसी भी चीज़ को ऐसे ही नहीं छोड़ना है। अगर हमारा मकसद क्लियर है, हमारा वाई तगड़ा है, तो फिर हम नंबर 4 में सीख रहे हैं कि हमें करना ही पड़ेगा, हमें इधर उधर नहीं देखना है, हमें सीधा फोकस रहना पड़ेगा। तो इसीलिए ये फोकस रहने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रेशर हैंडल करना है। अनगिनत सिचुएशन आती है कि माँ बाप ने कह दिया मत करो, नहीं करेंगे, बाहर वालों ने कह दिया तू नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। लेकिन याद रखो, दुनिया में वही लोग कर जाते हैं जो एवरेज होते हैं। इनसे किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं होती, और एक्सपेक्टेशन ना होने वाले वो ही एवरेज स्टूडेंट हर बार कुछ अच्छा नहीं करेंगे, लेकिन एक ही बार इतना बड़ा कर देंगे कि दुनिया देखती रह जाती है। जो
फेल होता है ना, वही बता सकता है कि कहाँ गलतियां न करें। कभी कभी आपका सबसे खराब खिलाड़ी देश का सबसे अच्छा कोच बन जाता है। क्यों? तो अपना सिचुएशन हैंडल करने के लिए प्रेशर को हैंडल करना जरूरी है। नंबर 5, रिलेशनशिप मेंटेन करो। हर बार कोई अपना दोस्त है तो उससे अपनी दोस्ती है तो बातें करो। ऐसा मत करो कि जैसे अभिलाष के बाद साथ हुआ कि 6 साल से उसने बातें नहीं की थी अपने तीनों दोस्तों से। नंबर 6, रिलेशनशिप मेंटेन करते वक्त फैक्ट्स रियलिटी के बेस पे कीजिए। जैसे कि एस्पायरेट पे बताया जाता है कि अभिलाष जिस तरह से रियलिटी के बेस पे दरिया के साथ जो रिलेशनशिप है उसके बारे में वो बातें करता है, उससे क्लैरिफाई करता है। उससे होता यह है कि दोनों क्लैरिफाई होते हैं, अपने अपने टास्क पे लगे जाते हैं, अपना कंसंट्रेशन फोकस एक ही जगह पे रखते हैं। लेकिन रियलिटी ये थी कि वहाँ पे कहा जाता है कि राजेंद्र नगर की रिलेशनशिप वहाँ पे ही ख़त्म हो जाती है। लगता है तुम ठीक कर रहे हो। सोच अच्छी हो, इरादे अच्छे हो तो वो रिलेशनशिप भी टिक जाती है। एस्पायरेंट से सीखने को जरूर मिलता है ना ये। तो मेंटेन हर किसी के साथ अपना नाता संबंध बनाए रखिए। ऐसा ना हो कि अपने ईगो को आड़े लाएंगे तो नहीं होगा भाई। और अगर आखिर की लर्निंग लेसन कहेंगे तो बिलीव रखिए अपने आप पे। अभिलाष ने बिलीव रखा और उसके साथ उसने जर्नी की प्रोसेस में समझा मुझे बदलना है और वो सुधरता चला गया। एसके का फैशन था टीचिंग, वो टीचिंग में चला गया। गुरी अपना अच्छा बिजनेस संभाल रहा था। मतलब लाइफ में आप कई बार जो बनते हैं वो उसमें अपने दोस्तों का, उस समाज का और अपने सीखने का सबका कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको बिलीव हो तो जो आपने सोचा है, जो आप कर रहे हो, डेडिकेशन हो तो वो ज़रूर होता है। अपने आप पे बिलीव रखना एक बड़ी बात है और वो अगर आ जाए तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्ती या फिर बहुत से बंदे होते हैं कि हमें बाहर का मोटिवेशन चाहिए, नहीं। अपने आप पे बिलीफ हो तो दोस्ती भी चल जाती है और अपना लक्ष्य भी पूरा होता है। बिलीफ रखिए अपने आप पे। दोस्ती मज़े के लिए मत रखिए, दोस्ती अपनों के लिए रखिएगा। धन्यवाद।